हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड एक्सपायर होने के बाद नौकरी का क्या होगा, यानी कि फ्रेंड्स आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड क्या होता है। देखिए हमारा एक फ्रेंड्स विकलांग प्रमाण पत्र होता है जिसको हम बोलते हैं अस्थायी विकलांग प्रमाण पत्र। उससे एक फ्रेंड्स, अब देखिए चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, उससे एक कार्ड जनरेट होता है जो इस प्रकार का, देखिए ये दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें जो कलर है आपको ब्लू दिख रहा है, सब में ब्लू नहीं होता फ्रेंड्स। किसी में आपका येलो हो सकता है, किसी में वाइट होता है फ्रेंड्स, किसी में ब्लू होता है। तो इनके मतलब अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, वो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड की मैं बात कर रहा था। तो एक ऐसा विकलांग प्रमाण पत्र जो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी का मतलब ये होता है वो कुछ समय के लिए बनाया जाता है और उस समय के बाद, उतनी डेट के बाद या उतने टाइम के बाद वो फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी सर्टिफिकेट, यानी कि टेम्परेरी हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। अब उस कार्ड से, यानी कि उस विकलांग प्रमाण पत्र से जो कार्ड जनरेट होता है उसको यूडीआईडी कार्ड कहते हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। यानी कि जो यूडीआईडी कार्ड होता है फ्रेंड्स, उससे क्या होता है, जो हमारी जो भी आइडेंटिफिकेशन होती है वो एक कार्ड की फॉर्म में आ जाती है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसको एक्सपायर होने के बाद, मान लो कोई व्यक्ति है जिसको जॉब मिल गई, उसको कौन से सर्टिफिकेट से जॉब मिली, टेम्परेरी यूडीआईडी कार्ड से। जब उसने जॉब प्राप्त की, जब उसको जॉब मिली, तो उस कंडीशन में उसका सर्टिफिकेट था वो एक्सपायर नहीं हुआ था। मान लीजिए 3 साल का सर्टिफिकेट आपके लिए बन गया, 3 साल के बाद आपको रिन्यू कराना है और 1 साल के बाद ही आपको जॉब मिल गई। तो यानी कि अब आपको 1 साल बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा। 2 साल तो हो चुके, 1 साल बाद जब रिन्यू कराने जाएंगे और आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया कि अब जो है आपका जो कार्ड है वो एलिजिबल नहीं है, यानी कि आपकी जो विकलांगता है वो ठीक हो चुकी है थोड़ी, या आपका 40% नहीं बन पाएगा, 35% बन जाएगा या 38% बन जाएगा, यहाँ तक कि 39% भी बता देता है। उस कंडीशन फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि उस कंडीशन में आप फिर विकलांग नहीं माने जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये रूल है, यदि आपके पास मिनिमम 40% विकलांगता है, यानी कि जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट है वो मिनिमम 40% का विकलांग प्रमाण पत्र है, उस कंडीशन में ही फ्रेंड्स आपको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत कुछ, चलिए मैं ब्लैंक पेज पर आकर आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपकी जो विकलांगता है वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है आपकी जो विकलांगता है, विकलांग सर्टिफिकेट है, वो मिनिमम 40% का होना चाहिए। यदि 40% है या फिर इससे ज़्यादा है तो फ्रेंड्स आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है उसको हम फ्रेंड्स परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं होती है उसको टेम्परेरी कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है जो रिक्वायर्ड है, यानी कि एक हमारे भारत के अंदर जो भी विकलांग है, जिसको हम विकलांग कहते हैं, उसकी एक मिनिमम जो एक तरीके से कह सकते हैं मिनिमम जो दक्षता होती है, जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि उसकी जो विकलांगता की रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम 40% होनी चाहिए। उसको हम बेंचमार्क डिसेबल कहेंगे, उसी को विकलांग कहेंगे। ओके, अगर 40% से कम है, यानी कि 39% भी है, तो उस कंडीशन में हम उसको विकलांग नहीं कहेंगे। यानी कि 1% का अंतर, फिर भी हम उसको विकलांग नहीं कहेंगे और उसको कोई भी विकलांग जनों को दी जाने वाली सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा एक तरीका है समझने का कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब है आपकी जो विकलांगता है वो 40% है, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जॉब अब आपको मिल गई, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई और अब हो गया आपका जो विकलांग प्रमाण पत्र है वो एक्सपायर होने के बाद आप रिन्यू कराने गए और डॉक्टर ने आपसे मना कर दिया। उस कंडीशन में आपको फिर से एक बार ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद फिर भी वो नहीं बनता है, फिर भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब जो आपकी विकलांगता है उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है, यानी कि अब आप विकलांग नहीं हैं, आप ठीक हो चुके हैं, या आपकी उतनी विकलांगता नहीं है जिससे कि हम आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी दे पाएँ। उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपका सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो आप विकलांग नहीं रहेंगे। अब डर ये होता है, बहुत कैंडिडेट ये कहते हैं कि अब मेरा जो सर्टिफिकेट है रिन्यू नहीं हो रहा, अब मैं विकलांग नहीं रहा, तो क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
गवर्नमेंट जॉब से आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ऐसा होता है जिस टाइम आपने ज्वाइन किया था उस टाइम तो आप हैंडीकैप थे। उस टाइम अगर आप हैंडीकैप थे तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस ये हो जाएगा अगर आपका जो डिसेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाता है, उस कंडीशन में आपकी जो विकलांगजनों को स्पेशल फैसिलिटी दी जाती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर में, वो फैसिलिटी फिर आपको नहीं मिलेगी। वो फैसिलिटी आपको एक भी नहीं मिलेगी। और फिर जो सब जनरल वालों को मिल रही है, मतलब जनरल कैटेगरी में जो सबको मिल रही हैं, वही आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। ये छोटी सी आपको मैंने जानकारी दी। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत कुछ आपको सीखना होता है। तरह तरह की वीडियोस, तरह तरह के टॉपिक्स पर जो मेरे पास कमेंट आती हैं उनका सॉल्यूशन लेकर मैं आता रहता हूँ लगातार। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की विकलांगजनों से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों आई होप आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी को समझ गए होंगे। यानी कि सिंपल आपको ये समझना है, किसी भी कन्फ्यूजन में नहीं आना है। चाहे आपका सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट है, चाहे वो टेम्परेरी टाइप का हो चाहे परमानेंट हो। और आपको एक कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि जो आपका विकलांग प्रमाण पत्र है और जो आपका UDID कार्ड है वो दोनों चीज़ अलग अलग है। हाँ, माइनर सा डिफरेंस है। देखिए आप इसको विकलांग सर्टिफिकेट कह सकते हैं, लेकिन जो लीगल तरीके से मतलब जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन वाला विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, उस सर्टिफिकेट से ही जनरेट किया जाता है आपका UDID कार्ड। यानी कि जो UDID कार्ड के पास इंफॉर्मेशन होती है वो सारी फ्रेंड्स यहाँ से वो लेता है, कहाँ से, आपके ऑनलाइन वाले विकलांग प्रमाण पत्र से। यानी कि सबसे पहले आपका ऑफलाइन वाला विकलांग प्रमाण पत्र बनता है, उससे बन जाता है आपका ऑनलाइन वाला विकलांग प्रमाण पत्र, और उससे जनरेट होता है UDID कार्ड। तो UDID कार्ड एक तरह का आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट होता है, लेकिन इसको सर्टिफिकेट नहीं, इसको कार्ड कहते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है माइनर सा, लेकिन आप सेम समझ सकते हैं कि ये भी विकलांग सर्टिफिकेट होता है और ये भी होता है। लीगल ये भी होता है फ्रेंड्स और ये भी होता है, बट जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला है वो यही होता है। इसके बाद फ्रेंड्स बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40%, यानी कि आपकी बॉडी या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें फ्रेंड्स आपकी जो विकलांगता यानी कि जो आपकी बॉडी है वो 40% है या फिर इससे ज़्यादा है 100% तक, उस कंडीशन में जो आपकी विकलांगता होती है उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। या मान लीजिए आपका जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो 50% का या 40% का या 41% का है, यानी कि 100 से कम और 40 से ज़्यादा, यानी कि 40 से 100 तक की सारी विकलांगता को हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। चाहे वो फ्रेंड्स टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन, नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।